जिला यमुनानगर में 18 जनवरी को जिला परिषद के जिला उपाध्यक्ष अग्नि विजय सिंह द्वारा गांव खजूरी में एससी समाज के लिए 21 लाख रुपए की ग्रांट दी गई, जिसका शुभ आरंभ कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा के बेटे नेपाल सिंह राणा ने नारियल फोड़कर किया। गांव वासियों ने भाई नेपाल राणा सिंह का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और कहा कि भाई अग्नि विजय का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 21 लाख रुपए की ग्रांट दी। जिला उपाध्यक्ष द्वारा की गई ग्रांट की राशि गांव के रविदास मंदिर में लगाई जाएगी, क्योंकि रविदास मंदिर के हमें भंडारा भजन कीर्तन आदि करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दी गई ग्रांट से अब हम अपना भजन कीर्तन और भंडारे आदि का कार्यक्रम आसानी से कर सकेंगे। इससे पहले हमें इस तरह के प्रोग्राम करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार बरसात का मौसम होने के कारण हमारे प्रोग्राम खराब हो जाते थे। हम सभी लोग भाई अग्नि विजय सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं। इस अवसर पर सरपंच खजूरी आज्ञाराम, सरपंच उन्हेड़ी मोहित राणा, सरपंच संघाली राजेश राणा, सरपंच गुमतला परवीन, सरपंच मोहड़ी सतीश शर्मा, अर्जुन राणा खजूरी, नरेंद्र राणा, राजेश राणा, राजेश कुमार खजूरी, ब्लॉक समिति चेयरमैन ओमवीर जगाधरी, पुरुषोत्तम खजूरी, बरखा राम आदि मौजूद रहे। आप सभी से ये अपील के साथियों, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और आप देख सकते हैं कि खजूरी में जो कि शेड ना होने के कारण की कोई बात नहीं। आज तो अपना रविदास महाराज के मंदिर में हमने 21 लाख रुपए की जिला परिषद द्वारा ग्रांट जो है वो स्वीकृत की थी, उसका आज शिलान्यास करना था। श्याम सिंह राणा जी को आज आना था, लेकिन उन्हें किसी कारणवश सीएम साहब ने बुला लिया, तो नेपाल भाई साहब आए थे। नेपाल भाई साहब उद्घाटन इनॉग्रेशन इसका करके गए हैं और हमें मंत्री जी का बहुत सपोर्ट है और बहुत जिस तरीके से कार्य वो कर रहे हैं, जिस तरीके से, तो लोग बहुत प्रसन्न हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिला परिषद द्वारा जितने भी कार्य हम करवाने की ज़्यादातर, क्योंकि अभी नाहरपुर में एससी धर्मशाला में एक ग्रांट दी थी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की ग्रांट जटलाना में स्वीकृत की है एससी धर्मशाला की, और आज 21 लाख रुपए की ग्रांट खजूरी में स्वीकृत की है। और भी क्षेत्र में कार्य कराए जाएंगे आपके? हाँ जी, काफ़ी कार्य हैं, वो सारी की सारी लिस्ट है। अब सब कुछ बताने लोगों तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन आज का जो लक्ष्य था वो 21 लाख रुपए की ग्रांट जिला परिषद द्वारा स्वीकृत एससी लंगर हॉल और धर्मशाला के नाम से स्वीकृत की गई है, जिसका उद्घाटन नेपाल भाई साहब ने किया। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को बस बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे लोग आए थे। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और क्षेत्रवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितना फंड चाहिए आपको जिससे क्षेत्र के बचे हुए काम भी आप करा? फंड तो जी जितना होता है उतना कम ही रहता है, फंड कभी भी पूरा नहीं होता, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा हमें समर्थन दे रही है। जिला परिषद को खट्टर साहब ने बहुत मजबूत किया, आगे नायब सिंह सैनी जी भी जिला परिषद को और ब्लॉक समितियों को, पंचायतों को मजबूत करने का काम ही सरकार कर रही है। क्षेत्र के कोई बड़े कार्य जो आपकी नॉलेज में है जो कराना चाहते हो? जी, अभी ये ग्रांट जो अभी सबसे बड़ी ग्रांट तो अभी 21 लाख की मैंने खजूरी में ही दी है, बाकी 10-10 लाख की ग्रांट, कई 7 लाख की ग्रांट है वार्ड नंबर 13 में। तो वार्ड नंबर 13 में काफ़ी काम हो रहे हैं और आप ये तो आप बताओ कि लोग खुश हैं या नहीं? लोग तो खुश हैं सर, काफ़ी कुछ अच्छा बोल रहे हैं आपके बारे में। जी धन्यवाद। बारात घर बने थे 5 और उसके बाद 3 बारात घर इसी साल में नए मंजूर हुए। जो एक बारात घर तिगरा गांव में आदेश राणा जी बैठे हैं यहाँ पे, वहाँ पे मंजूर हुआ। दूसरा बारात घर मंसूरपुर गांव में मंजूर हुआ। तीसरा बारात घर कुंजल कमोया जटान में मंजूर हुआ। ऐसे करके हर साल 3-3, 4-4 बारात घर बढ़ाएंगे। हर 5 गांव के बाद एक बड़ा मैरिज पैलेस होगा, तो गांव में रहने वाले व्यक्तियों को शादी ब्याह और कार्यक्रम करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। यह सोच और यह योजना भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की है। साथियों, 20 नवंबर को हरियाणा सरकार की तीसरे प्लान की सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। राणा जी जो रदौर विधानसभा से है, पूरे हरियाणा के कृषि मंत्रालय की जिम्मेवारी भी आप लोगों के पास है। 1 साल में रदौर विधानसभा में 225 करोड़ रुपए मंजूर हुआ, जिसमें थोड़ा सा मैं यदि आपको उसके बारे में जानकारी दूं, रदौर शहर में
पशुओं का एक बड़ा पॉलीक्लिनिक बनेगा, ये कह सकते हैं पशुओं का पीजीआई। रदौर शहर में नया सचिवालय 38 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर हुआ। रदौर शहर में 50 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ। रदौर शहर में सौंदर्यकरण के नाम पर डिवाइडर आपको सारे नए मिलेंगे। वहाँ पे आपका ये रोड बना और इसको 3-3 फुट और चौड़ा करने का काम भी डीएमएफ के माध्यम से इसको पूरा करेंगे। रदौर विधानसभा में 135 पंचायतों में ये मान के चलो 18 गांव ऐसे हैं जिनमें स्टेडियम शुरू किए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा, जो जिम्मेवारी आप हम सबकी मजबूती से बनती है, आजादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। दुनिया के अंदर दो ही प्रकार के देश हैं, विकासशील देश और विकसित देश। जितने भी विकासशील देश हैं उन सभी देशों में भारत एक अकेला देश है जो विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में सामान यूज करके भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करके 2047 तक दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने में अपना योगदान देना है। तो साथियों, उसके साथ साथ आप लोग सब खेती बाड़ी करने वाले व्यक्ति हो और आप लोगों को ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ जाना बड़ा जरूरी है और इसकी शुरुआत आप अपने परिवार से कर सकते हो। आप लोगों के माध्यम से आप 1 एकड़ में कर सकते हो, 2 एकड़ में कर सकते हो या 2 कनाल 3 कनाल में कर सकते हो। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। और अच्छे काम की शुरुआत हमेशा अपने घर से करनी चाहिए। अपने परिवार के लिए ये प्राकृतिक खेती के माध्यम से, ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से जो फसल आप पैदा करोगे तो उसको आप खाने में यूज लाओगे तो निश्चित रूप से अपनी सेहत ठीक रहेगी। काफी गाँवों में, शहर में हम इसकी चर्चा करते हैं। शहर में लोग कहते हैं राणा जी हमारे पास जमीन नहीं है। हम उन्हें कहते हैं आप लोगों के पास गमले तो हैं, गमले में आप धनिया, पुदीना, मिर्च लगा सकते हो और इसकी शुरुआत भी हमने अपने घर से की। आपको जब कभी भी रदौर आने का मौका मिले, आपको देखोगे वहाँ पर गमलों में कोई फूल पौधे नहीं लगे, उनमें सभी में मिर्च, धनिया, पुदीना लगा हुआ है। और एक देसी गाय आप जरूर पालो, हरियाणा सरकार उस पर सब्सिडी देती है। एक देसी गाय यदि आपके घर में होगी तो आपकी रसोई का कोई खर्चा नहीं होगा। देसी गाय से आपको पीने के लिए दूध मिलेगा, खाने के लिए दही मिलेगी, उसके बाद आपको मक्खन मिलेगा, लस्सी मिलेगी। गमले से अपना पुदीना, धनिया तोड़ो, चटनी बनाओ और बाजरे की रोटी के साथ उसको खाओ। कोई खर्चा आपका नहीं होगा, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप सबने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मीडिया के माध्यम से, अखबार और टीवी के माध्यम से आज एक अलग माता की, मैं तो सिर्फ 2 शब्द ये कहना चाहता हूँ कि नेपाल भाई के बारे में कि इन्हें मैंने कल रात को फोन करा और इनके सुबह कार्यक्रम हमेशा व्यस्त ही रहते हैं, लेकिन भाई साहब ने एक बार कह सुनते ही कि हाँ भाई इस तरीके से रविदास मंदिर की कोई ग्रांट है, आपने आना है, और भाई ने 1 मिनट में हाँ कर दी। यही बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए तो 24 घंटे जो है भाई खड़े रहते हैं। भाई नेपाल राणा का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और इसी के साथ अब चाहते हैं कि भाई साहब उठे और शिलान्यास की तरफ बढ़े। धन्यवाद। सर, शिलान्यास करने पहुंचे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गाँव वासियों को कितनी सुविधा दे रहे हैं और क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ सुविधा देने वाले हैं? आज गुरु रविदास जी के मंदिर में 80 चौपाल का उद्घाटन के अवसर पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। अब जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी एक जगत गुरु के रूप में जाने जाते हैं और 1400 ईस्वी के लास्ट में, 1500 ईस्वी के शुरुआत में इनका जन्म हुआ और उस समय देश में राणा सांगा के समय में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी राज ऋषि के रूप में जाने जाते थे। राज ऋषि के रूप में इसलिए जाने जाते थे क्योंकि अपने देश की परंपरा रही है, जो शासक होता है, शासन हमेशा आध्यात्मिक गुरुओं की राय मशवरे से चले। ये परंपरा उस समय से चली आ रही है और आज भी गुरु रविदास जी के मंदिर में ये जो 80 चौपाल का उद्घाटन हुआ, इसमें अग्निवीर जो हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं, ये भी इन कामों में बड़े बढ़ चढ़ करके लगे रहते हैं। सभी के सहयोग समर्थन से आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ ताकि समाज के लोगों के ये काम आ सके, गांव के सभी नागरिक इसका सदुपयोग कर सकें। इसीलिए मैं सभी अपने गांव के जितने भी ग्रामवासी हैं उन सबका
बधाई देता हूँ और धन्यवाद।